कार्यक्रम ग्रामीण गाथा के तहत आज एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव रूपपुर टंडोला पहुंची। लगभग 4500 की जनसंख्या और 1600 वोटों की इस ग्राम पंचायत में 11 वार्ड, 2 बीडीसी, 2 आंगनबाड़ी, 2 प्राइमरी स्कूल सहित एक जूनियर विद्यालय भी शामिल है। जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर और ब्लॉक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ग्राम पंचायत की बागडोर श्री लेखराज सिंह के हाथों में है। ग्राम प्रधान लेखराज सिंह, जो कि अपनी निडर, जुझारू, ईमानदार और बेबाक छवि से अपनी एक अलग ही पहचान रखे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में सदैव ही जनहित और समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनका बोलबाला पूरे क्षेत्र में है और ईमानदारी और सहनशीलता से कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की भूमि को अंबेडकर पार्क बनाने के लिए दबंगों से कब्जा मुक्त कराकर प्रधान लेखराज ने जो सराहनीय कार्य किया है, उसकी प्रशंसा गांव के प्रत्येक व्यक्ति से सुनी जा सकती है। लगभग 5 साल पूर्व गांव की जनता ने लेखराज सिंह पर भरोसा जताते हुए इन्हें प्रधान के रूप में अपना मुखिया चुना था। ग्राम प्रधान लेखराज ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान लेखराज सिंह और सचिव धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। क्या कारण चाहिए उनके लिए ये होना चाहिए, सरकार से मांग करता हूँ, जैसे अधिकारी हैं ब्लॉक में, पहले समस्या प्रधान को अवगत कराया जाए किसी काम के लिए, योजनाएं भेजें, प्रधान को कराया जाए, क्योंकि वो जानता पात्र है, पात्र कौन है गांव के अंदर। और घर घर योजनाएं जा रही हैं, बहुत योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अभी मेरे गांव में ऐसे 10 आवास हैं जो कि उनके घर में छत गिरने जा रही है, अभी तक किसी ने कोई आवास का भेजा ही नहीं है, और जिनके नहीं थे उनकी भेज दिए हैं। अपात्रों को मिल रहा है। हाँ, अपात्र नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा जिनको जरूरी था, अपात्र किसी को कोई हमारे गांव में अपात्र नहीं मिला, लेकिन जिनकी ज़्यादा समस्या थी उनको नहीं मिला है। उनके लिए जो है होना चाहिए। हाँ, उनके होना चाहिए। मैंने भेज दिया ऑनलाइन। अब हम पोर्टल पे खोलते हैं, हमें पता ही नहीं, प्रधान को पता ही नहीं, वहाँ से पता लग रहा है क्या साहब आवास आएंगे, साइड ही नहीं चल रही। जो ये मीटिंग वगैरह होती रहती है, बातचीत होती रहती है हर जगह, कहीं जिला मुख्यालय पर या ब्लॉक स्तर पर मीटिंग होती है, तो इनमें सब यही सब चर्चा की। हम जाते हैं अधिकारी से, कहते हैं प्रधान होती, प्रधान तो किसी अधिकारी के लिए अगर मीटिंग करते हैं तो प्रधान एकदम खड़ा हो जाता है। प्रधान की समस्या को कोई अधिकारी दिल से नहीं लेता है, काम नहीं कर रहे हैं। आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच, हाँ, नहीं पहुँच पाती। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलना चाहता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की प्रधानों को लेकर के, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक कोई भी प्रधान है, ये रीढ़ की हड्डी है, इनके पास वोट बैंक है, समस्याओं का इनके पास पिटारा है, और जो भी हमारे क्षेत्र के जनता गांव की, प्रधान सबसे पहले आता है। चाहे उसके घर में झगड़ा हो, घरेलू झगड़ा हो, वो भी समझाने जा रहा है, कोई दुख तकलीफ हो वो भी जा रहा है प्रधान। तो प्रधान तो निस्वार्थ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो विपक्ष हैं वो उन पर बुराई करने, उनकी सुन लेते, प्रधान की नहीं सुनते। हमारे गांव की राजनीति जो है बहुत ही खतरनाक है। अब मैं अभी कुछ समस्याएं हैं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन दलालों की चल रही है, हमारी नहीं सुन रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते गांव का विकास जो है वो कहीं रुकावट बनता है। फिर और उनके काम हो जाते हैं दलालों के, प्रधान को कहते हैं यार प्रधान क्या चीज़ है, हम तो काम करा लेते हैं जी। तो ये चीज़ें हमने भी देखा है, कई जगह पर हम गए हैं तो लोगों का कहना है कि अगर हम उनके हिसाब से काम करते हैं तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो हम प्रधानी नहीं चला। अभी हम सबसे, मैंने अपने काफ़ी अपनी ज़मीन बेच करके भी पैसा लगा दिया, गांव में इतना विकास कर दिया। छोटा गांव है, 80,000 की 40-49,000 की किस्त आती है, वो पंचायत सहायक चले जाता है, केयर टेकर में चले जाते हैं और गौशाला में चले जाते हैं। फिर भी हमने काम काफ़ी किया अपने गांव में। क्यों किया? क्योंकि आदमी एक सम्मान पद होता है, सम्मान के लिए आदमी रुपया खर्च करता है, जनता पे खर्च करता है, समय खर्च करता है। और मैं समझता हूँ मेरे गांव में किसी के, आप जानकारी कर लेना, किसी के कान में भी दर्द होगा, मुझे आवाज़ आती है, मैं सबसे पहले अपने काम छोड़ के उनके साथ रहता हूँ। अपने गांव की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर जो है कामों को लेकर के जनता ये सोचती है कि हमारे काम नहीं हुए, लेकिन वो उसके बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप भी काफी रहे, लेकिन 30-35% काम मेरे गांव में बचे हुए हैं, नालों के बचे हुए हैं, जैसे और भी रास्ते खड़ंजों के बचे हुए हैं, और कुछ, तो मैं उनसे आशा उन कामों को भी इस बार मौका दिया, कहीं स्वस्थ बना दूंगा।